भाइयों और बहनों, जरा ध्यान से सुनो। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के लिए बनाई गई नियमावली है, जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसे लागू करने की घोषणा करता है और जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब इसे समाप्त करने का भी ऐलान करता है। इसके कुछ नियम है, वो भी ध्यान से सुन लो। सरकार के द्वारा कोई लुभावनी घोषणाएं नहीं करना, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करना, और हाँ, अगर कोई आपको धर्म जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करे तो उसे रोकने के उपाय भी करना। बस आपको एक रिपोर्ट करनी होगी। अरे वाह, सरपंच चाहे मैं हूँ, लेकिन इसीलिए तुम्हें चुनावी चाचा कहते हैं। वाह भाई वाह। अरे भैया, और भी जानकारी मिलेगी आपको रेडियो के मतदाता जंक्शन पर। अरे चाचा, आपने ये नहीं बताया कि अगर कोई दल इस प्रकार से पक्षपात या भेदभाव वाली बात करता है तो मतदाता सी विजिल ऐप पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। अरे हाँ कल्पना बिटिया, हमें लगता है कि हमें आचार संहिता से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए निर्वाचन अधिकारी से हुई बातचीत सुननी चाहिए। तो आइए सुने वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग श्री अजय भादु क्या बता रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है और उसका अक्षरशः पालन करने के लिए इन सभी ने सहमति भी दी है। भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के लिए आयोजन के लिए केंद्र तथा राज्यों में राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों इनके द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजन के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग न हो। किसी भी प्रकार का निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण जैसे मतदाताओं को लालच देना, धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जाता है। उल्लंघन के मामले में उचित उपाय भी किए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता को निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लागू किया जाता है और यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे होने तक उस निर्वाचन क्षेत्र में लागू रहती है।